एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे एग्जाम्स जो आप नीट के साथ दे सकते हैं और उनका सिलेबस एग्जैक्टली नीट के सिलेबस जैसा ही है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स को आप आसानी से निकाल सकते हो। वो आपके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यार एक बात आप मानिए कि 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट का फॉर्म भर रहे हैं हर साल, और उसमें से सीटें 1 लाख से भी कम है। तो 19 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको एमबीबीएस सीट नहीं मिलने वाली है, या तो प्राइवेट से करनी पड़ेगी, और प्राइवेट से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली आप में से हर एक व्यक्ति यही चाहेगा कि आपको एमबीबीएस मिले, और मैं भी चाहता हूँ कि आपको एमबीबीएस मिले, बट ये पॉसिबल नहीं है कि सब बच्चों को एमबीबीएस मिले। इसलिए मैं आपके साथ कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि काफी अच्छे ऑप्शंस है और एमबीबीएस का अल्टरनेटिव आपके लिए हो सकते हैं। और अगर आप रिसर्च से रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो मैं आपको लास्ट में 2 एग्जाम्स ऐसे बताऊंगा जो आपको जरूर देने चाहिए। लेकिन उन एग्जाम्स को जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नीट का एग्जाम देने के बाद आप सिर्फ एमबीबीएस नहीं करते हो। नीट का एग्जाम देने के बाद आप काफी सारे कोर्सेज कर सकते हो, जैसे आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीपीटी, बीएसएमएस, बीयूएमएस, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एक्सेप्ट एम्स एंड एफएमसी। एफएमसी और एम्स में आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो नीट के बेसिस पर, उनके लिए अलग से एग्जाम होता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन की, और वो है बीएससी नर्सिंग इन एम्स। आप एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, इसके अलावा एएफएमसी के अंदर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आप इन अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपके जो जॉब पाने के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, और एक अच्छे खासे पैकेज की जॉब आप ले सकते हो अगर आप एम्स या एएफएमसी से बीएससी नर्सिंग करते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज। जो एम्स है वो पैरामेडिकल कोर्सेज भी करवाते हैं और उनके लिए अलग से पेपर भी लेते हैं, और इस साल जो पेपर है वो है 6 जुलाई 2024 को, और इसका रिजल्ट इसके 6 दिन बाद ही आ जाएगा, 12 जुलाई 2024। तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। अगर आपका नीट का एग्जाम काफी अच्छा चला जाता है, आपको नीट के बेसिस पर एमबीबीएस में सीट मिल रही है या कोई अच्छा खासा कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, तो आप इस एग्जाम को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये नीट के काफी बाद होने वाला है। लेकिन फॉर्म भर देना है ताकि आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहे। तीसरा एग्जाम है हमारे पास सीयूईटी का पेपर। सीयूईटी के पेपर के थ्रू आप बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इनके अंदर आप कोर्सेज कर सकते हो, इनके अंदर पढ़ाई कर सकते हो, इनकी पढ़ाई के साथ साथ भी आप नीट की तैयारी भी कर सकते हो। देखिए, एक ड्रॉपर जो होता है ना, वो बहुत सारी चीजों से गुजरता है। उसको तैयारी के दौरान दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा मैं किसी और कोर्स में एडमिशन लेता तो वहां मैं 1 साल आगे हो जाता, और इस तरीके की चीजों से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज तो नहीं रहेगी कि यार मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो भी मैं इधर से एक बीएससी की डिग्री कर रहा हूँ, मेरा इधर साल यूटिलाइज हो जाएगा, मेरे पास एक डिग्री आ रही होगी। तो आप जो वो डिप्रेशन होता है ना एक ड्रॉपर का, उस डिप्रेशन से, उस ट्रॉमा से दूर रहोगे और आप इजीली पढ़ पाओगे। और हो सकता है आपकी फैमिली भी अभी ड्रॉप लेने के लिए सपोर्ट ना कर रही हो कि नहीं, ड्रॉप नहीं लेना है, हो ना हो, अपने रिस्क नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रह जाएगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और साथ साथ में तैयारी कर रहे हो। तो जो फैमिली वाले हैं वो भी आपके मान जाएंगे कि हाँ बेटा, आप तुम साथ में तैयारी कर लो, क्योंकि तुम साथ साथ में ये डिग्री भी ले रहे हो, परस्यू कर रहे हो, तुम्हारा साल बर्बाद नहीं होगा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी। इसके बाद फोर्थ एग्जाम आता है स्टेट सीईटी जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में होता है एमएचसीईटी, कर्नाटक में होता है केसीईटी। इन एग्जाम्स के बेसिस पे भी आपको काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में ये है एमएचसीईटी, तो इसी एग्जाम से आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है वहां पे। ये एग्जाम्स भी आपको देने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। और कर्नाटक स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो देने चाहिए, क्योंकि सीईटी एग्जाम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना, उसकी लिस्ट आप अगर नीट एग्जाम में करवा देते हो सबमिट, तो आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नीट की काउंसलिंग के दौरान आपको आपकी कैपिटल में जाना पड़ेगा, बेंगलुरु में, और वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। लेकिन सीईटी के जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वो आपके गांव के आसपास ही हो जाते हैं, तो आपके लिए जो वो भागदौड़ है वो बच जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सीईटी का एग्जाम अगर आपके स्टेट का होता है तो आप उसको जरूर दें। अब आते हैं फिफ्थ एग्जाम पर, और ये है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एग्जाम मैं उन स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करूंगा जो रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप नाइजर भुवनेश्वर, जिसके अंदर 200 सीट्स है, और सीईबीएस मुंबई, उसके अंदर 57 सीट्स है, आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको बीएससी इन रिसर्च करने का मौका मिलेगा। आप यहाँ से बीएससी करोगे, आपको अच्छी खासी लेबोरेटरीज में वर्क करने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश, मतलब जो भी रिसर्च से रिलेटेड एक्सपोजर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा मिलता है। इसके बाद 6th एग्जाम में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइजर भी नाइजर की तरह ही है, और ये एग्जाम देने के बाद आप सिर्फ आइजर में नहीं जाओगे, इंडिया के अंदर 7 आइजर है, उनके साथ साथ आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो तो आप आईआईएससी बेंगलुरु में भी जा सकते हो। जो अगर आप देखोगे तो मतलब ड्रीम कॉलेजेस होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो मतलब टॉप कॉलेजेस। आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस को छोड़ देंगे बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स, लेकिन वो आईआईएससी को ले लेते हैं। आईआईएससी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन एग्जाम्स को दें ताकि आपके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहे।
लेकिन अगर आपको नहीं कि मुझे MBBS ही करना है, मैं ड्रॉप पहले ही ले लूँगा, मैं 12th के साथ अभी पढ़ रहा हूँ और घर वाले मंजूर है मेरी ड्रॉप लेने के लिए, मैं MBBS की तैयारी 1 साल और करूँगा, तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप इनको ना दें तो भी चलेगा। लेकिन मेरा काम था आपके साथ ऑप्शन शेयर करना, आपके पास क्या-क्या और अल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो आप नीट के साथ दे सकते हो। आई होप ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।